राजस्थान के विधानसभा चुनाव में अब महज कुछ महीने बाकी रह गए हैं। दिसंबर के महीने में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होंगे और इन विधानसभा चुनाव को लेकर जीत का दावा लगातार कांग्रेस पार्टी कर रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि इस बार सत्ता में बीजेपी ही आकर दिखाएगी। ऐसे में देखा जाए तो दोनों ही खेमों में हलचल मची हुई है टिकट बंटवारे को लेकर। मध्य प्रदेश में बीजेपी की तरफ से 2 लिस्ट जारी की जा चुकी हैं उम्मीदवारों की, लेकिन राजस्थान में पहली ही सूची को लेकर रस्साकसी जारी है। इसी बीच सवाल उठ रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को लेकर कि आखिरकार वह किसी सीट से चुनाव लड़ेंगी या फिर नहीं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मालूम हो कि वसुंधरा राजे लंबे वक्त से नाराज चल रही हैं। पार्टी हाईकमान से सूत्रों के मुताबिक यही दावे किए जा रहे हैं। कई प्रोग्राम में देखा जाए तो उनकी नामौजूदगी देखने को मिली है और ऐसे में देखा जाए तो वसुंधरा राजे को लेकर ये अटकलें भी तेज हुई हैं कि उन्हें कोई अहम भूमिका भी सौंपी जा सकती है। ऐसे में पहली सूची जो अब तक जारी नहीं हुई है, अब तक लिस्ट फाइनल नहीं हो पाई है। सियासी जानकारों का कहना है कि बीजेपी में ऊपर से शांति दिख रही है, लेकिन अंदर ही अंदर खींचतान कम नहीं है। यहां पर देखा जाए प्रत्याशियों के नाम अब तक फाइनल नहीं किए गए हैं। ऐसे में देखा जाए तो चर्चा यह है कि पार्टी एमपी की तरह राजस्थान में सांसदों को चुनाव लड़ाना चाहती है, लेकिन यहां पर देखा जाए तो चर्चा यह भी है कि आलाकमान 8 से 9 सांसदों के टिकट देना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी सांसद तैयार नहीं है। ऐसे में देखा जाए यहां पर लिस्ट जारी करने में वक्त लग सकता है। टिकटों के बंटवारे को लेकर बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हो चुकी है। दिल्ली में जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ नेताओं के साथ मंथन किया गया है, लेकिन समस्या वही बनी हुई है। ऐसे में वसुंधरा राजे की तरफ से पैरवी की गई है। दरअसल आपको बता दें, सियासी जानकारों का कहना है कि वसुंधरा राजे को साइडलाइन करना बीजेपी के लिए भारी पड़ सकता है। टिकटों की खींचतान को भी वसुंधरा राजे गुट से जोड़कर देखा जा रहा है। और अब यहां पर देखा जाए तो पार्टी में वसुंधरा राजे के दुर्विरोधी नेता विधायकों के टिकट काटने के पक्ष में हैं और उनका कहना है कि इन विधायकों से क्षेत्र की जनता नाराज है। विधायक पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के समर्थक माने जाते हैं। 2018 में जो चुनाव हुए, जब बीजेपी ने हार का सामना किया, कांग्रेस सत्ता में आई, लेकिन अब यहां पर देखा जाए मतभेद हैं और ऐसे में टिकट फाइनल नहीं हो पा रहा है। तो अब कहना है कि दिल्ली में जो बैठक हुई है, वसुंधरा राजे ने कुछ उम्मीदवारों की पैरवी भी की है। सियासी जानकारों का यह भी कहना है कि राजस्थान में बीजेपी एक बार फिर से अपनी उम्मीदवारी की लिस्ट से सबको चौंका सकती है। मध्य प्रदेश में दूसरी लिस्ट जारी हुई, उसमें 3 केंद्रीय मंत्रियों के अलावा 4 सांसदों के नाम शामिल रहे। ऐसे में राजनीतिक पंडितों का कहना है कि राजस्थान में भी केंद्रीय मंत्री और सांसदों को मैदान में उतारा जा सकता है। दावे किए गए हैं कि 15 अक्टूबर के आसपास लिस्ट जारी की जा सकती है और भाजपा की लिस्ट का सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब देखना होगा कि वसुंधरा राजे ने जो पैरवी की है, क्या यहाँ पर वो स्वीकार की जाएगी और वसुंधरा राजे को यहाँ पर क्या कुछ जिम्मेदारी मिलेगी, ये भी काफ़ी ज़्यादा देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए सीएम उम्मीदवारी को लेकर दिया कुमारी से लेकर गजेंद्र सिंह शेखावत भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। देखते हैं कि आखिरकार पार्टी हाईकमान इस पर क्या कुछ अहम फैसला सुनाते हैं। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।